आपको पता चल जाए कि आपके गर्भ में कुछ है, तो 3 महीने के बाद आपको एक उपाय करना है। थोड़ा सा स्वर्ण, उस स्वर्ण को रात्रि में आप तांबे की लोटे में रखकर उस स्वर्ण के जल को अगर आप 3रे महीने में पान करते हैं, माताएं अगर उस पानी को पीती है तो होने वाली जो संतान है वो बड़ी तेजस्वी संतान होगी, पहला। और जब बालक 7वें 8वें महीने में जाए, गर्भ में 7-8 महीने का बालक हो जाए, उस समय चंदन की लकड़ी जल में डालकर उस चंदन की लकड़ी के उस पानी को कोई माता अगर पिए तो यशस्वी संतान होती है। और हाँ, जब बालक गर्भ में हो उस समय पति और पत्नी दोनों को ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और दूसरा, माताओं के लिए विशेष, उस समय जहां तक हो सके आप अच्छे अच्छे ग्रंथों का आप अध्ययन करें, कथाएं सुने, कथाएं देखें, क्योंकि आपका जो भीतर जो पल रहा बालक है आपके संस्कारों से ही वो पोषित हो रहा है। आप नहीं, अभी हम आपको कथा सुनाएंगे। हिरण्यकश्यपु कितना दुष्ट राक्षस था, उनकी पत्नी कयाधु के गर्भ में भी भक्त प्रहलाद जैसा बालक हुआ है। उसका कारण क्या है? उसका भी कारण है कि कयाधु ने नारद जी का सत्संग सुना था। इसलिए कथाएं सुनो, भगवान की कथाएं सुनो, भगवान की कथाओं को पढ़ो। ये माताओं के हाथ में है। माँ अपने बालक को जो चाहे वो बना सकती है साहब। एक सत्य घटना है, एक कोई बालक था स्कूल में पढ़ने वाला, तो स्कूल से अध्यापक जी ने एक पत्र लिखकर कहा, बेटा जाकर तुम्हारी माँ को पत्र दे देना। और उस पत्र पर जो ही माँ ने पढ़ा, और उस पत्र पर लिखा हुआ था कि आपका बालक पढ़ने में बड़ा कमजोर है, और ये बालक इतना कमजोर है कि इस बालक को हमारी स्कूल में कोई ऐसे अध्यापक नहीं कि इसको पढ़ा सके। और जब ऐसा बोला ना सज्जनों, उसी समय माँ की आंखों से आंसू आ गए। आंसू आते हुए जब देखा ना, तब बेटा कहने लगा, मामा आप रो रही है, क्या कारण है माँ? तो जो ही कहा, बेटा कुछ नहीं, तुम्हारे अध्यापक जी कह रहे हैं कि तुम पढ़ने में बहुत ज्यादा होशियार हो, और उनके पास ऐसे टीचर नहीं है कि जो तुम्हें पढ़ा सके। बेटा मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। और उस बालक को उस माँ ने पढ़ाना आरंभ किया। और सज्जनों, वही बालक जिसको स्कूल से बाहर निकाल दिया गया कि बच्चा बहुत कमजोर है, एक माँ ने संभाला, और माँ ने संभाला उस बालक को, और वही बालक बड़ा होने के बाद ऐसा वैज्ञानिक बना जिसने 1000 से ज्यादा आविष्कार किया। थॉमस एल्वा एडिशन, आपने नाम सुना होगा, ये बल्ब का आविष्कार करने वाला महान वैज्ञानिक वही थॉमस एल्वा एडिशन है, जिसको स्कूल से निकाल दिया गया। केवल एक माँ में इतनी सामर्थ्यता थी, उस माँ ने उसको वैज्ञानिक बना दिया साहब। इसलिए माँ जो चाहे वो कर सकती है। माँ ने कहा, कोई बात नहीं ना बेटा, वो भी तो तुम्हारी माँ है, और कौन सा गलत कहा है, तो काम कर, तू बड़े आनंद से, बड़े भाव के साथ भगवान नारायण की आराधना करने के लिए जा। छोटे से बालक को कह दिया, जा भगवान नारायण की आराधना कर। और यहाँ कथा में भी अगर लाने के लिए बोले ना, ओ मारो छोरो बाबा जी बन जा। माताओं, कथाएं संस्कार देती है, बालकों को संस्कार। मुझे तो दुख होता है कभी कभी, अरे इस पीढ़ी के बाद कथा कौन सुनेगा? आजकल तो इंस्टाग्राम पर और सोशल मीडिया पर भी रील बनाने के लिए बच्चे ऐसे ही लगे हुए हैं। मुझे तो दुख होता है, इन बच्चों के भीतर संस्कार कौन देंगे साहब? दुख होता है। ये मुझे लग रहा है ये आखिरी पीढ़ी है जो भगवान की कथाओं में रुचि रखती है।